नरेंद्र मोदी के सामने कोई टिकने वाला नहीं है, क्योंकि नरेंद्र भाई मोदी एक देश प्रेमी आदमी है। उनको देश की चिंता है, आम पब्लिक की चिंता है, लेडीज़ों की चिंता है, भाई बहनों की चिंता है, मेरे देशवासियों की चिंता है। वो जो काम कर रहे हैं देश के उन्नति के काम कर रहे हैं। हमारे साथ एक चचा जी मौजूद हैं। चचा, क्या कहना चाहेंगे, कहाँ से आए हैं आप? हम गुजरात सूरत से आए हैं, जहाँ से हमने लोकप्रिय नेता श्रीमान नरेंद्र भाई मोदी को गुजरात से सेंट्रल में प्रधान मोदी के रूप में हमने भेजा है, जो गुजरात की पावन भूमि को धन्य और विश्वमय बना दी है, जो विश्व में उसका नाम है। वहाँ से सूरत सिटी से जो डायमंड सिटी और सिल्क सिटी के नाम पर प्रख्यात है, वहाँ से हम घूमने के लिए आए हैं। अभी 2024 में एक तरफ राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकाल रहे हैं और दूसरी तरफ मोदी जी पूरे देश में घूम रहे हैं, हर जगह जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले वो द्वारका में गए थे, जो द्वारका नगरी है, वहाँ पे मयूर पंख गाड़े, प्रार्थना किया। उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखो मेरी बात सुनो, राहुल गांधी कांग्रेस के अंदर जो जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, जो जितने भी गांधी कुटुंब है वो वंश परागंत आए हुए, दादा भतीजा का देश, अपना बाप का किसी का देश नहीं है। नरेंद्र मोदी के सामने कोई टिकने वाला नहीं है, क्योंकि नरेंद्र भाई मोदी एक देश प्रेमी आदमी है। उनको देश की चिंता है, आम पब्लिक की चिंता है, लेडीज़ों की चिंता है, भाई बहनों की चिंता है, मेरे देशवासियों की चिंता है। वो जो काम कर रहे हैं देश के उन्नति के काम कर रहे हैं। आज मैं यहाँ से अटारी जाके आया हूँ, वहाँ पे मैंने जो अपने फौजी भाइयों है उनसे चर्चा की। रिसेंटली अभी मैं राष्ट्रपति भवन होके आया हूँ, वहाँ पे मैंने जो अपने फौजी भाइयों थे उनसे बात हुई। जस्ट 4 बजे मैंने टी स्टॉल पे एक असम से फौजी आया, उनसे बात की। मैंने उनसे पूछा कि अभी तक के जो प्राइम मिनिस्टर आए हुए हैं और आज के वर्तमान में प्राइम मिनिस्टर है, उनमें आपको क्या भेद है? उन्हें बोला जैसे ज़मीन और आसमान का भेद है। ये देश के लिए लड़ रहा है, अपने खुद परिवार के लिए नहीं लड़ रहा है। रही आप बोल रहे हो भारत यात्रा जोड़ो की बात राहुल गांधी जी कर रहे हैं, इतने सालों से राहुल गांधी कहाँ गए जो भारत यात्रा कर रहे थे? माननीय नरेंद्र भाई मोदी ने आज से कई सालों पहले, उनका विज़न क्या है वो पहले सुनो, कि उन्होंने राम मंदिर के लिए रथ यात्रा निकाली थी। उनका कितना बढ़िया विज़न था। अडवाणी के नेतृत्व में नरेंद्र भाई मोदी ने रथ यात्रा निकाली थी सोमनाथ से अयोध्या तक। और वही नरेंद्र भाई मोदी ने प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद राम मंदिर का स्थापना, शिलान्यास सब कुछ किया। जो 500 साल की हमारी जैन, हिंदू, सिख, ईसाई सर की जो कौम है उनके लिए सराहनीय बात है। राहुल गांधी कितना भी कर ले, 40 सीट भी मिलना मुश्किल है। और ये इतना तल्पपाए क्यों हुए कि इनके 10 साल की यदि उनके राहुल गांधी की कांग्रेस की सीट चली गई, इतना ऊपर नीचे क्यों? और 70 साल राज किया, अभी भी पेट नहीं भरा है, अभी भी पेट भरने के लिए आशिक है। वहीं आ रहा था, आपने राहुल गांधी की बात की और आप जैसे बताए कि मोदी जी जो है कि देश प्रेमी है, लेकिन राहुल गांधी की तरफ से बार बार यह आरोप लगाया जाता है कि मोदी जी जो है देश प्रेमी नहीं है, अडानी प्रेमी है, अंबानी प्रेमी है। इस पे ऊपर क्या बोलेंगे? मेरे भाई, पहले आप राहुल गांधी का इंटरव्यू लीजिए कि बड़ा प्रधान नरेंद्र भाई मोदी गुजरात के सीएम थे। उस वक्त कांग्रेस की गवर्नमेंट सेंट्रल में थी, उस वक्त कांग्रेस की गवर्नमेंट कई राज्यों में थी। क्या मुकेश अंबानी के पहले पिता कौन थे? वो कौन भाजपा के राज में आए थे? धीरूभाई अंबानी। और भाजपा के राज में आए थे क्या कांग्रेस के राज में आए थे? नहीं, अडानी जी सुनो, आरोप लगता है कि 602 नंबर से 2 नंबर पे चले आए। पैसा कहाँ से आया? सुनो मेरी बात, 1 नंबर से 2 नंबर, 2 नंबर से 10 नंबर देने की जरूरत नहीं है। राहुल गांधी से ये पूछिए कि अंबानी और अदानी किसके शासन में आए हैं और किसके शासन में प्रगति की। आज हर एक देश की महिला सुरक्षित क्यों मानी जाती है? आज की देश की बॉर्डर कितनी सुरक्षित है? क्या बात है, आपने बहुत अच्छा बात कर दिया। मैं थोड़ा सा ओपिनियन जानना चाहूँगा। महिला सुरक्षा के ऊपर आपने बात किया, मणिपुर के ऊपर इतने दिनों तक जो हो रहा है, प्रधानमंत्री मोदी जी एक बार भी नहीं बोलते हैं। इसके ऊपर आपकी क्या राय है? क्या इसमें आपको ये नहीं लगता है कि विपक्षों का हाथ है? अच्छा, आपको लगता है कि मणिपुर जो भी चीजें हो रही हैं उसमें विपक्ष का पूरा हाथ है? पूरा सहयोग है। आज की ये खेडूत आंदोलन में भी देखो नहीं आप, ये एमएससी कौन लाया? एमएसपी, हाँ, कौन लाया? मनमोहन सिंह सरकार में थी, उन्होंने वादा किया, उस टाइम पे क्यों नहीं खड़े हुए? मनमोहन सरदार तो सरदार जी थे ने। नहीं, हम एमएसपी की बात नहीं कर रहे हैं, हम मणिपुर की बात कर रहा हूँ। आप अभी सरदार जी की बात कर रहे हो, एमएससी गुजरात की बात कर रहे हो, सेंट्रल में बात कर रहे हो। अंबानी अदानी
आज से भाजपा के राज में नहीं आए हैं, ये पहले कांग्रेस के राज से चले आए हैं। ये खाली राहुल गांधी को सीट नहीं मिलने से तलपपड़ हुए हैं। अच्छा। जैसे पानी में से मछली निकाल दो, उनका करप्शन उनको रुला रहा है। आज तक इतने 70 सालों से खाया हुआ है कांग्रेस को, अभी भी उनका पेट नहीं भरा हुआ है। एक देश का ऐसा नेता मिला हुआ है कई सालों के बाद जो अपने तन मन धन से पूरी लोक सेवा कर रहा है। वो लोक सेवक है, लोक रक्षक है, और प्रधानमंत्री के तौर पे नहीं है, सेवक के रूप में आए हुए। और आज तक का आपने जब 2014 में शासन में आए मोदी जी, किसी ने अब तक अभी देखा कि राष्ट्रपति बड़ा प्रधान बनने के बाद राजभवन में जाके किसी को प्रणाम किया हो? पहले अपने राष्ट्रीय बड़ा प्रधान थे मेरे गुजरात के, कि जो प्रणाम करके संसद में पहुंचे हुए हैं। आज तक का जवाहरलाल नेहरू से लगाकर अटल बिहारी वाजपेयी जितने भी बड़ा प्रधान बन गए, संसद ने किसी को नमस्कार करते हुए आपने देखा? अच्छा, एक चीज़ है सर, ईमानदारी से जवाब दीजिएगा, क्या राजनीति एक अलग चीज़ है, धर्म नीति एक अलग चीज़ है? क्या राजनीति में धार्मिक चीज़ों को लाना जरूरी है? क्योंकि इस देश में सिख भी रहते हैं, मुस्लिम भी रहते हैं, बौद्ध भी रहते हैं, जैन, सारे लोग रहते हैं। तो आप सिर्फ एक स्पेसिफिक धर्म को लेके चलेंगे, ये कहाँ तक सही है? इस पर आपकी क्या राय है? राज धर्म अलग है, धर्म अलग है। धर्म के प्रबंधन कौन लाया? कांग्रेस लाई। अभी तक बंटवारा करते आई है कांग्रेस, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सबको बंटवारा करते कांग्रेस ही आई है। मोदी साहब ने कभी बंटवारा किया नहीं, न ज्ञाति का, न भेद का, न भादव का। बीजेपी तो खुलेआम बोलती है हमें 15% का वोट नहीं चाहिए, 20% का वोट नहीं चाहिए। मिलेगा उसको 70% ही वोट मिलेगा, 15% तो पेट भरने वाला नहीं है बीजेपी का। तो ये तो भेदभाव है ना, आप सीधे सीधे बोल रहे हैं कि हमें मुसलमानों का वोट नहीं चाहिए, तो ये तो भेदभाव है। कोई भेदभाव नहीं है, आपके मन में लघुता गंदी घुसी है, वो भेदभाव है। ठीक है, आप अच्छा एक लास्ट क्वेश्चन है कि 24 में आप किसको देखते हैं? मोदी साहब ही है। अभी सामने आपको कोई दिखता है उनके सामने विजन? कोई मुझे बताओ पहले। कांग्रेस में, विपक्ष में, किसी में भी किसी को विजन दिख रहा है मोदी साहब के अलावा? मोदी जी 24 में आ रहे हैं। 24 में 100%, 24 में नहीं 30 में भी हो जाएंगे। अच्छा, क्या बात है। हाँ, चलिए, थैंक आज यू। देश की उन्नति कहाँ तक गई है और तंत्र कहाँ पहुंचा हुआ है। और 27 से 30 के साल में दुनिया के तीसरे नंबर की इकोनॉमी आप मोदी साहब की देखेंगे। अच्छा, हाँ। मोदी साहब जो दावा करते हैं वो हो जाएगा। मोदी है तो मुमकिन है, मोदी की गारंटी है, मोदी है तो मुमकिन है। थैंक यू सर। 24 में तीसरी बार मोदी ला रहा है। 100% मोदी आएंगे और 370 वोट से ऊपर ओनली बीजेपी आएंगी।